मोहतरमा, हम कैसे भाग कर जाएंगे? जनाब कोसिस और तुर्गुत भी यहाँ नहीं है। बताएं कैसे करेंगे? हम कैसे बचेंगे? डरना नहीं कॉर्नेलिया, हिम्मत रखो। अगर हम इनसे नहीं डरेंगे तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुर्गुत, चलो सिपाही आगे। चलो चलो। नहीं, मैं अपनी खातून पे उठने वाले हाथ काट दूंगा। आ जाओ, शाबाश। वो लोग इस तरफ आ रहे हैं। सिपाहियों, हम पीछे हट रहे हैं। कॉर्नेलिया आओ मेरे साथ। चलो। उन्हें तलाश करो जल्दी। तुम में से कोई भी उन्हें तलाश किए बगैर इन अगोल किले वापस नहीं आएगा। चलो सिपाहियों, हम उस्मान सरदार को बचाने जा रहे हैं। अब हम जंग की हालत में हैं। वापसी मुश्किल होगी। अपनी जानें देने के लिए तैयार हो। आ जाओ मारी। मेरे सरदार, तैकफूर के सिपाही हमारा सुराग खो चुके हैं। बहुत खूब। कोसिस, अब मैं तुम्हारे भाई के लिए क्या करूं मारी? पता था वो भरोसे के काबिल नहीं है। नहीं तुर्गुत, ये काम मेरे भाई का नहीं था। उनकी जान भी खतरे में है। मेरा भाई और उस्मान साहब उनकी गिरफ्त में। वो मेरे भाईजान को कुस्तुन दुनिया ले जाएंगे। क्या कह रही हो मारी? उस्मान साहब को भी? क्या तुम जानती हो कि वो कहां है? नहीं जानती हूँ। वजीर और निकोला दोनों ने किले पर कब्जा किया। सब बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? सब्र से काम लो मारी। वैसे मेरे अगवा का कैसे पता चला? मेरे सरदार, हम खुद महसूल जमा कर सकते थे। शुक्रिया। यह उस्मान साहब का हुक्म है। मैं अपने सरदार की बात नहीं टाल सकता। और वैसे भी उन्होंने बहुत मदद की है। सही फरमाया। मेरे सरदार, एक बुरी खबर है। क्या बात है? निकोला ने काई कबीले से मारी खातून को अगवा कर लिया। क्या कह रहे हो तुम? और अब वो नगोल की तरफ जा रहे हैं।
निकोला, अगर तुमने मेरी खातून को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें चीर कर रख दूंगा। चलो सिपाहियों, हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे भाई को बचा लेंगे और यकीनन उस्मान साहब को भी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। हम पहले कोशिश को बचाएंगे। मैं जानता हूं कि उस्मान साहब और उनके सिपाही खतरे में हैं और कबीला भी कुंदूज वजीर के साथ मिला हुआ है। कोशिश और उसके आदमी को बचाना ठीक रहेगा हमारे लिए सरदार। अपनी तैयारी मुकम्मल करो कुतान। हम मिलकर कोशिश और उस्मान साहब और दीगर सिपाहियों को बचाएंगे। जैसे आपका हुक्म। मैं भी जाऊंगी। बिल्कुल नहीं मारी, नहीं हो सकता ऐसा। मैं और कहाँ जा सकती हूँ तुर्गत? खुद सोचे जरा, उस कबीले से जहाँ से मुझे अगवा किया गया था या निकोला के पास। कहाँ जा सकते हैं? अब मैं निकोला को क्या बताऊंगा? माशाल्लाह मेरे दोस्त, भागो और तेज भागो। शाबाश मेरे भाई। उस्मान साहब, हमें इस बात का इल्म था कि आप ऐसा जरूर करेंगे, इसीलिए हम तैयारी के साथ आए हैं। हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं, अब तो सब जान चुके होंगे। उस्मान साहब, आप और आपके वालिद अजीम सरदार हैं, तो हम आपकी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? और आपको मालूम होना चाहिए कि हम एक रियासत हैं, इसीलिए हमने आपको कोनिया के नाम पर बचाया है। हम सब आपके वालिद अर्तुरुल गाजी को जानते हैं। हम काफी देर से एक साथ सफर कर रहे हैं। मुझे बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे वालिद तुरान सरदार आपके वालिद मोहतरम अर्तुरुल गाजी साहब के बारे में अक्सर बताया करते थे। उन्होंने साथ मिलकर बेशुमार जंगें लड़ी। सरहदी इलाके में हर कोई एक रियासत चाहता है, लेकिन इज्जत उससे पहले। और हां, एक और बात, किसी पर मैं भरोसा नहीं करता, जान लो। उस्मान साहब, हर मुजरिम नजर आने वाले शख्स दर हकीकत बुरा नहीं होता। बुरे लोगों में अक्सर अच्छे लोग भी होते हैं। चलें फिर अपने सुल्तान के पास चलते हैं। आप उनके इंसाफ से बरी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। हम एहसान और गद्दारी जरूर याद रखते हैं। चलो सिपाहियों, चलते हैं। तुम यहीं रुको।
मैं हूं कातिल, उनका खास गुलाम। आज अंगूर। वजीर आलम शाह। हारने वाला मर जाएगा। लेकिन मैं कभी नहीं हारता। मुझे इसका यकीन है। आप ऐसे सिपाहियों के सिपासलार हैं जो कभी नहीं हारते, बल्कि चाहे जितनी ही मुश्किल क्यों ना हो सुरखरू होते हैं। ज्यादा अल्फाज पसंद नहीं मुझे। क्या तुमने उस्मान को मार दिया? नहीं, आपके लिए बचाया है। उसे पकड़कर कोनिया लेकर जा रहे हैं। लेकिन उस्मान को कोनिया नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। नहीं पहुंचेगा वो। लेकिन क्या सुल्तान ये बात जानता है कि हम लोग उसका तख्त छीनने वाले हैं? बताओ मुझे। नहीं, उस्मान हमेशा हमारे लिए रुकावट बना है। उस्मान को ले जाने वाला सिपाही बहुत बहादुर है,
मोहतात रहिएगा। मंगोलों के जंगजुओं के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल है। वैसे भी ये सल्जूक सिपाही कितने बहादुर हो सकते हैं देखना चाहूंगा। वो लोग अतमान पहाड़ के साथ वाले रास्ते से जा रहे हैं। अब तक उनके घोड़े थक चुके होंगे। मेरा ख्याल है वो रात किसी गार में गुजारेंगे। वो उस्मान सरदार को रास्ते में बचाने जाएंगे, लेकिन वो तादाद में कम है बाबा, और मुझे डर है कि मदद करने की कोशिश में कुछ बुरा ना हो जाए। अल्लाह के हुक्म से मुझे यकीन है कि मलहून खातून उस्मान साहब को बचा लेंगी। पुरसुकून रहें बाला खातून। बहुत मुश्किलात झेली हैं उस्मान साहब ने, वो इस पर काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। गंदुम यकीनी तौर पर पौधे में बदल जाती है। ये अल्लाह का हुक्म है। जब तक गंदुम जमीन में न मिल जाए और उगना शुरू न हो जाए, ये कई दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरती है। रब्बे करीम इसे बारिश से सैराब करता है और फिर इसकी नशोनुमा होती है। फिर ये पौधा बनता है, हवा चलती है, सूरज तपता है और फिर आखिरकार ये अपना सर झुका लेती है। लेकिन ये टूटती नहीं। तो आपका मतलब है कि बिल्कुल इसी तरह उस्मान साहब भी इन जमीनों के दिल में बोया हुआ बीज है बाबा? कैसे है? क्या आप समझते हैं कि जमीन का सीना फाड़कर आसमान तक पहुंचना आसान है? इसका दर्द हौलनाक होता है और ये तकलीफ अजीम होती है जब हमें लगता है कि जमीन खुल गई। ठीक उस वक्त हम सोचते हैं कि बीज उगने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन फितरत का निजाम सब्र चाहता है, यहां तक कि वो जमीन की 7 तहों के नीचे तक जड़ पकड़ जाए और तुम्हारा सर आसमान की बुलंदी तक पहुंच जाए तो फिर तुम्हारा दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि तुम अपनी गहरी जड़ों से दोबारा उग सकते हो, दोबारा उग सकते हो। उस्मान साहब का इम्तिहान मुश्किल है। दुश्मन गद्दार और जालिम है, लेकिन उनके दिल में मोहब्बत है, इसलिए वो अपने तमाम दुश्मनों पर गलबा पालेंगे। ये मुबारक मकसद इस सरजमीन पर हमेशा जारी रहेगा। उस्मान साहब की औलाद अल्लाह के इंसाफ को फैलाएगी, हमारे प्यारे नबी के पैगाम को दुनिया में पहुंचाने का बाइस बनेगी इंशाअल्लाह। तुम फिक्र न करो, इस मकसद की जिद्दोजहद को कभी तर्क नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मारी, क्या हुआ है? मेरे पास पूरी खबर है। कोई जगह महफूज नहीं, इसीलिए तुर्गुत ने मुझे आपके पास भेजा है। आपको मालूम है
फरमान काया पर निकोला का कब्जा है। बेटी, अब तुम हमारी हिफाजत में हो। क्या कोई खबर मिली उस्मान साहब की? आईगुल, तुम उस तरफ जाओगी। मेरे इशारे पर हमला कर देना। आलाजा और दूसरे सिपाही उनके लिए जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने सरदार को, उस्मान को बचा कर रहेंगे। हमारे बिना कबीला रह सकता है, लेकिन सरदार उस्मान के बगैर नहीं। चलो, तुम सबको जंग मुबारक हो। चलो। वो लोग ये रास्ता इस्तेमाल करेंगे। हम लोग यहां से गुजरकर उन पर हमला करेंगे, लेकिन हम तादाद में कम हैं, बहुत कम। इसलिए हम मोहतात रहेंगे। क्या खबर लाए हो, बताओ। सरदार, वो वजीर उस्मान साहब को कोनिया ले जा रहा है। जानता था मैं ये बात। वो वजीर, इस बार वो ज्यादा मुहतात होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें उस्मान साहब के लिए कोशिश और उसके आदमियों को बचाना होगा। पहले कोशिश को बचाएंगे, फिर अल्लाह के हुक्म से उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को बचाएंगे इंशाअल्लाह। क्या कबीले से मदद नहीं मांग सकते? गुंदू साहब को वो सच नजर नहीं आ रहा जो हम देख रहे हैं। इस सच के लिए मरना भी पड़ा तो जान देने से कासिर नहीं रहेंगे। मेरे बहादुरों, ये जंग मुबारक हो आप सबको। आमीन। चलो। सिपाहियों, उस्मान साहब की हिफाजत करो। छोड़ दो उस्मान को, हम उन्हें लिए बगैर नहीं जाएंगे। कौन हो तुम? सरदार उमर की बेटी, उस्मान की खातून मलहून हूं मैं। छोड़ दो इन्हें। माशाअल्लाह, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम उस्मान साहब को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सुल्तान का हुक्म है। इन्हें कोनिया लेकर जाना है। हट जाएं रास्ते से। हम सरदार उस्मान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सिपाहियों! मलहून खातून, आपके सिपाहियों की तादाद काफी कम है। इन्हें ले जाना हमारा फर्ज है, तो बेहतर होगा कि रास्ते से हट जाएं। तुम्हारे फर्ज से कोई सरोकार नहीं। मैं सिर्फ उस्मान को लेने आई हूँ, पुरअमन तरीके से या फिर ताकत के जोर से। सिपाहियों! मलहून, हट जाओ पीछे। रुक जाओ सिपाहियों। तुर्क आपस में लड़े ये जेब नहीं देता हमें, और मेरी जान की खातिर
तुर्कों का खून बहे, हरगिज कबूल नहीं मुझे। क्या मैं अपनी खातून से बात कर सकता हूं? मलहून, मेरे सरदार, मलहून, ऐसा मत कीजिए उस्मान। हमें कोई फिक्र नहीं कि सुल्तान क्या करेगा। मैं ये नहीं चाहती कि आप इन अनजान लोगों के साथ कहीं जाएं। मलहून, हमारी तादाद कम है, मुझे जाना होगा। कोई फायदा नहीं, शहादतें हो जाएंगी। बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता मैं। मेरे हुजूर, मुझे डर है कि जरूर सुल्तान वजीर की बातों में आ गया है। अगर हमारा सच हार गया तो क्या होगा? फिक्र मत करो। मेरी फिक्र मत करना। अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह कोनिया से होकर आ जाऊंगा, और मेरे वापस आते ही जिसने भी हमारे साथ जो कुछ किया गिन गिन कर हिसाब लूंगा मैं उनसे। फिक्र मत करो। इंशाअल्लाह उस्मान, इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बाला और हान तुम्हारे पास अमानत है। एक दूसरे की हिफाजत करना। पूरा कबीला तुम्हारे पास अमानत है। मैं आपकी अमानत की हिफाजत करूंगी उस्मान साहब, लेकिन गुंदूज साहब एक जिरगा बुला रहे हैं। इसके बारे में हमें क्या करना होगा? वो गुंदूज भाई अर्तुरुल गाजी की मसनद पर बैठने की कीमत जरूर चुकाएगा। जो मुनासिब हो करो, और कुछ भी करके उन्हें जिरगे से रोको। तुर्कों के आगे वाहिद रुकावट आलम शाह है, और वो उसके साथ जुड़ गए, उसका हुक्म मानने लगे। हकीकत से आशना क्यों नहीं होते कुंदूज भाई? उन्हें सरदार नहीं बनना चाहिए। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है पागल आदमी? कुछ नहीं पागल लड़की, तुम्हारी दुआएं चाहिए। अब शायद वापस ना आ पाऊं मैं। ऐसे मत कहो, तुम्हें जरूर वापस आना होगा। इंशाल्लाह आप लोग सही सलामत वापस आएंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। इंतजार करोगी मेरा? हाँ। उस्मान साहब, चलते हैं, हमारा रास्ता काफी तवील है। अपना ख्याल रखिएगा उस्मान। मेरी फिक्र मत करना। चलो अब जाओ।
सिपाहियों, हमें कबीले वापस जाना होगा। चलो।